बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का टॉपिक है एच बी का। ठीक है, एच बी यानी कि हीमोग्लोबिन। इसमें हम देखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिजियोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एच बी का। ठीक है, एच बी यानी कि हीमोग्लोबिन। तो इसमें हम इसको डिस्कस करते हैं कि हीमोग्लोबिन है क्या। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। ठीक है, जैसा कि नाम से शो है, हीमोग्लोबिन बेसिकली जो है ना, एक तरह की एक प्रोटीन होती है। ठीक है, यह एक पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके दरमियान मौजूद होता है। ठीक है, तो इसके काम क्या होता है कि ये इस बेसिकली इसमें ऑक्सीजन होती है। जहां जहां पूरी बॉडी के अंदर ये वाला ब्लड सर्कुलेट करता है, जिसमें एचबी होती है, तो हमारी बॉडी में हर एक जगह के ऊपर जो है ना, ऑक्सीजन जो है वहां तक पहुंच जाती है, तो हम उसको एचबी कहते हैं। ठीक है, तो एचबी यानी कि एच मीन हेमो, बी मीन ग्लूबिन, जो कि इसमें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये एक रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है प्रेजेंट इन द आरबीसी। रेड कलर होता है इसका, इसमें ऑक्सीजन होती है, और ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, जैसा कि नाम से शो है, हीमोग्लोबिन। हीमो एक पार्ट है जो हीम से निकला है। ठीक है, हीम का मतलब है आयरन। इसमें जो 4% पार्ट होता है ना, वो हीम का है, जिसको हम आयरन कहते हैं। ठीक है, ये जिस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको इस तरह येलो येलो कलर के नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे पास जो होती है रेड कलर के अंदर, ये इसकी चैन्स है, और अंदर जो रेड सेल्स हमारे पास हैं। ठीक है, इसके अंदर एक तो आयरन है, और आयरन के साथ साथ इसके अंदर जो दूसरी चीज है वो होती है एक प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं ग्लोबिन। ठीक है, और नो 96%। यानी कि हेमोग्लोबिन में दो चीजें होती हैं, एक इसमें हीम पार्ट है जिसका मतलब होता है आयरन, और दूसरा इसके अंदर ग्लोबिन पार्ट है जिस जो कि बेसिकली एक प्रोटीन है। और जो हीम है यानी कि आयरन जो इसके अंदर है ना, वो 4% है, और जो दूसरी जो प्रोटीन है ना, वो है 96%। अच्छा, सेकंड हमारे पास है नॉर्मल वैल्यू ऑफ होनी चाहिए। तो जो मेल और फीमेल के अंदर जो है ना डिफरेंट होती है। नॉर्मल अगर हम एक मेल्स की बात करते हैं, तो उसमें जो एच बी नॉर्मल होनी चाहिए 14 to 16। ठीक है, ग्राम पर 100 ml, यानी कि उनके ब्लड में एच बी का लेवल 14 to 16 ग्राम होगा, तो वो नॉर्मल है। और फीमेल के अंदर 12 to 14 ग्राम जो होती है वो नॉर्मल है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न फेटिस वगैरह, उनका एच बी जो होती है वो 23 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए। ये हमारे पास बेसिकली रेफरेंस वैल्यू है। ठीक है, इसी को लेके हम कंपेयर करते हैं। यानी कि किसका, अगर किसी का लेवल फॉर एग्जांपल एच बी 14 से कम है, 10 है, ठीक है, 8 9 वगैरह, इट्स मीन के उसको जो है ना, कोई ना कोई डिजीज है जिसको हम अनीमिया कहते हैं, जो बेसिकली जो है ना ब्लड की डिजीज होती है, एचबी की कमी की वजह से होती है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ना, हम इसको एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, इसी से कंपेयर करते हैं किसी भी इंसान का जो एचबी का लेवल हो। अच्छा, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एचबी। एचबी को हम कैसे रेगुलेट करते हैं? अगर हम एचबी की बात करते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारे ब्लड के जो आरबीसीज होते हैं। ठीक है, अगर आरबीसीज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर अच्छा है, इट्स मीन कि एचबी हमारी बॉडी की अच्छी है। तो रेगुलेशन ऑफ एचबी का मतलब है कि अगर जितना रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में अच्छे होंगे, इट्स मीन कि एचबी का लेवल हमारा उतना अच्छा है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एचबी। हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर की जरूरत होती है? इसके जो जो पार्ट्स हैं, जिस तरह ऊपर मैंने बताया था कि इसमें दो चीजें हैं, एक है हीम। हीम आयरन है, आयरन बेसिकली एक मेटल है। तो इसमें एक पार्ट तो हो गया मेटल का, जो कि आयरन है।
सेकंड इसके अंदर जो पार्ट्स है वो तो हमने कहा था कि ग्लोबिन जो बेसिकली प्रोटीन है, तो एक प्रोटीन और मेटल, दो तो इसके अहम पार्ट्स। इसके साथ साथ जो तीसरी चीज है वो है विटामिन। विटामिन की भी जरूरत होती है एचबी वो हमारी बॉडी में बनने के लिए, ठीक है। तो पहले नंबर पे प्रोटीन्स, प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट्स मीन जो प्रोटीन वाला पार्ट्स है, उसके लिए हमें प्रोटीन्स की जरूरत होती है। सेकंड हमारे पास है बेटा मेटल्स। मेटल जो कि आयरन है बेसिकली, ठीक है, Fe आयरन का फार्मूला है। इट इज इसेंशियल फॉर हेमोग्लोबिन सिंथेसिस, उसके बनने के लिए जरूरी है। विटामिन की जरूरत होती है और उसमें कौन कौन से हैं? विटामिन B12 एंड विटामिन सी। आपको नाम याद आने चाहिए, एमसीक्यूज आ सकता है। एचबी को बनने के लिए कौन सी विटामिन हमें चाहिए? विटामिन B12 एंड विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन। एचबी जो है हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करती है? पहला इसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जैसा हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ऑक्सीजन कैरी रेड पिगमेंट है, तो इसका फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। इट इज इसेंशियल फॉर ऑक्सीजन कैरेज के लिए ये कंबाइन हो जाती है एचबी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजनेटेड एचबी बन जाती है, जिसमें बेसिकली ऑक्सीजन होती है ब्लड के अंदर। और उसके बाद जहां जहां लूजली विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ लूजली बांड बनाते हैं, सप्लाई द टिश्यू फ्रॉम लंग्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहोमोग्लोबिन। यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन जाके एचबी में शामिल होती है, उसको हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। जहां जहां ब्लड मूव करेगा ऑक्सीजन भी वहां वहां हमारी बॉडी में पहुंच जाएगी, यानी कि हमारे लंग्स से हमारे टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन को सप्लाई करना एचबी का एक काम है। अच्छा, सेकंड हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। हमें पता है कि ऑक्सीजन अगर अंदर जाती है जो हमारे लिए लाजमी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर बन रही होती है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका हमारी बॉडी से बाहर जाना जरूरी है। अब क्या करती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है एचबी, बॉडी में जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, एचबी वहां से यानी कि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के वापस लंग्स की तरफ लेके आती है, और लंग्स में एल्विलाई की तरफ जाता है। फिर जब हम एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल मीन जब एक्सपायरेशन, जो हमारी सांस बाहर जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह उन्होंने बताया हुआ है, ये देखें रेड ब्लड सेल्स के अंदर एचबी है, ऑक्सीजन, दोनों मिलके एचबी प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड एचबी बन जाती है, ठीक है। इस तरह यहाँ से जाने के बाद ऑक्सीजन सेल्स के अंदर वो जा रही है। इसी तरह इसकी रिवर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू में है, ठीक है, टिश्यू से यहाँ पे हमारे पास आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप करिए एचबी, इसके साथ मिल रही है प्लस वाटर के साथ कार्बोनेट आयंस बनता है, आगे उसकी ब्रेकडाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर इधर पल्मोनरी कैप्टिस, पल्मोनरी कैप्टिस मीन जो हमारे लंग्स के अंदर है ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो वहां पे आ जाएगी। अब लंग्स से फिर कहाँ जाएगी? आउट ऑफ एल्वियोलार एयर स्पेसेस, जो छोटी छोटी हवा की नालियां होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उनमें जाती है बाय एक्सिलेशन। जब हम एक्सपायरेशन यानी कि जब हम सांस लेते हैं जो बाहर की तरफ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग से भी बाहर रिमूव हो जाती है। अच्छा, पहला तो था इसका फंक्शन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड नंबर पे है कि एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर में पता है दो चीजें होती है, एक एसिड होते हैं, दूसरे बेस। इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एसिड ज्यादा हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है जो हमारे लिए हार्मफुल है। इसी तरह बेस भी ज्यादा हो जाए तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो इनके बैलेंस को मेंटेन करना भी एचबी का एक काम है। किस तरह से मेंटेन करती है? इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बफर, ठीक है। और ये होता किस वजह से? ग्लूबिन फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कहते हैं किससे को? ग्लूबिन मीन जो प्रोटीन का होता है, यानी कि एचबी के अंदर जो ग्लूबिन जो प्रोटीन का पार्ट्स है, वो एक स्ट्रॉन्ग बफर के तौर पर काम करता है। बफर क्या है बेटा? बफर हम किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो पीएच को चेंज होने से रोकता है। बेसिकली ये पीएच है ना, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो जो कार्ब एचबी है वो एज ए बफर काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की पीएच होती है उसको मेंटेन रखती है। ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है ना, वो 7.4 है, ठीक है। ये न्यूट्रल है बेसिकली, ना तो ज्यादा एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन अगर वो कम या ज्यादा होने लग जाए तो वहां पे एचबी जो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है, वो उस पीएच के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है पिगमेंट। इसमें एक पिगमेंट मीन एक तरह का कोई आप कह सकते हो रंग होता है, एक कलर होता है, कोई पिगमेंट्स होता है, उसको हम कहते हैं बैलीरूबिन।
डिफरेंट पेगमेंट ऑफ बाइल, बाइल जो लिवर से बनता है, ठीक है। स्टूल्स, यूरिन वगैरह फॉर्मेड फ्रॉम हेमोग्लोबिन एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन एंड स्टूल, यानी कि जो एक्स्ट्रा इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, पिगमेंट्स, बिलिरुबिन्स वगैरह, जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, फिर एचबी के थ्रू वो जो है ना यूरिन और स्टूल्स वगैरह से हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाए। अच्छा, ये तो हमारे पास था एचबी का टॉपिक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छे से कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है अनीमिया। सबसे अहम है, ठीक है। चाहे वो फार्मेसी के बच्चे हैं, चाहे वो पीएमएफ के बच्चे हैं, अनीमिया का सवाल पेपर में आता ही आता है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अनीमिया को अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अनीमिया है क्या। बेसिकली नाम से शो है ना, अनीमिया एक ब्लड की बीमारी होती है जिसमें जो हमारा एचबी का लेवल है ना, वो नॉर्मल से कम हो जाता है। जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि रेफरेंस वैल्यू है मेल के अंदर 14 to 16, अगर इससे कम हो जाता है हमारे एचबी का लेवल, तो हमें एक डिजीज होती है जिसको हम अनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो अनीमिया जो है ना, बेसिकली क्या है कि डिक्रीज लेवल ऑफ एचबी इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जब हीमोग्लोबिन बिलो द रेफरेंस लेवल फॉर एज एंड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, उम्र और सेक्स के लिहाज से, यानी कि एज के लिहाज से या मेल या फीमेल है, जब उनकी रेफरेंस वैल्यू एचबी एकदम लो चली जाती है, तो उस डिजीज को हम अनीमिया का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद इस तो ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें उन्होंने सिम्टम्स ऑफ अनीमिया बताया हुआ है। अनीमिया की जो बीमारी होती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर कौन कौन सी अलामत शो होती है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, बेटा पहले नंबर पे आ जाता है, ये देखो, हम अगर अपने सीएनएस की बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसपे क्या होता है कि इंसान दिमागी तौर पर फिटे थका हुआ रहता है, ठीक है। डिजनेस, गलूद की छाई रहती है, इंसान सुस्त पड़ा रहता है। फेंटिंग, इंसान बेहोश भी हो जाता है जब एचबी का लेवल एकदम कम हो जाए। दूसरा, हमारे आईज के ऊपर क्या इफेक्ट है, आईज जो होती है वो येलो हो जाती है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स पे क्या पड़ता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं, आगे ब्लड का फ्लो नहीं होता। जब आगे फ्लो नहीं होता, तो ऑटोमेटिक प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है ना, तो वो कम या ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है। स्किन पे क्या होता है, पेलनेस यानी कि येलो कलर हो जाता है। कोल्डनेस, इंसान को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है, येलो स्किन हो जाती है। हार्ट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, पल्पिटेशन, मीन हमारी धड़कन जो है ना, ऐसा लगता है तेज हो गई है, हमें फील होता है जब हम अपने दिल पे हाथ रखते हैं, उसको हम पल्पिटेशन कहते हैं। रैपिड हार्ट रेट, हार्ट रेट एकदम तेज हो जाती है, ठीक है। चेस्ट में पेन होता है, अंजाइना, नॉर्मल हार्ट अटैक को कहते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है अगर सीवियर कंडीशन हो जाए। रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, लंग्स में क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऐसे लगता है हमें सांस नहीं आ रही। मसल्स पे क्या होता है, मसल्स हमारे जो होती है बेटा वीक हो जाते हैं। इंटेस्टाइनल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि इंटेस्टाइनल में जब जाता है, तो वहां पे जो स्टूल्स होते हैं या यूरिन वगैरह होता है, उसका कलर चेंज। स्प्लेन, जो यहाँ से ब्लड सेल बेसिकली बनते हैं जो हमारी बॉडी में है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लेन, इनकी स्प्लेन जो तिल्ली होती है बेसिकली वो लार्ज हो जाती है, तो फिर प्रॉपर ब्लड भी नहीं बनता। ये इसके कुछ साइलेंट सिम्टम्स थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द अनीमिया। अनीमिया को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो पहले नंबर पे हमारे पास है ब्लड लॉस अनीमिया। ब्लड लॉस मीन ब्लड हमारी बॉडी से किसी तरीके से लॉस हो जाता है, उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो, अब उसको हम अनीमिया कहते हैं। तो पहली टाइप टाइप है अनीमिया की, बॉडी से ब्लड के लॉस होने की वजह से। ये दो तरह से ब्लड लॉस हो सकता है, एक को हम कहते हैं अक्यूट, एक हमारे पास होता है क्रोनिक, ठीक है। अक्यूट पोस्ट हेमरेज अनीमिया, हेमरेज कहते हैं बेटा, हेमरेज मीन्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई हमारा बॉडी को कट लगता है या बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती है किसी वजह से, तो बहुत ज्यादा सीवियर किस्म की ब्लीडिंग होती है, तो हम उसको हेमरेज का नाम देते हैं। तो अक्यूट का मतलब होता है सडन, यानी कि कोई चीज जो फौरी तौर पर हो और बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ हो, उसको हम अक्यूट कहते हैं। अब अक्यूट हेमरेज का मतलब है जो यकदम, जैसे कोई हादसा आता है, रोड जिस तरह एक्सीडेंट होता है, इतना ज्यादा ब्लड बह जाता है बॉडी से कि अगर इंसान बच भी जाता है तो वो ब्लड की कमी पूरी लाइफ पूरी नहीं होती, उसको हम कहते हैं अक्यूट हेमरेज, ठीक है। अब अक्यूट में क्या आ जाता है, ट्रॉमा, सर्जरी वगैरह, वही यानी कि ट्रॉमा मीन कोई हादसा हो जाता है या कोई ऑपरेशन होता है, इस तरह की सर्जरी होती है कि बहुत ज्यादा ब्लड बॉडी से लॉस हो जाता है। अच्छा, क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है जो ज्यादा देर तक रहे, क्रोनिक्स मीन जो दायमी चीज होती है, यानी कि
अब ऐसा ऐसा तो होता रहता है, लेकिन मुसलसल होता है, जिससे हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस, तो बॉडी में ऑटोमेटिक क्या होता है कि ब्लड की कमी होती जाती है एट द एंड। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, पेप्टिक अल्सर यानी कि जो बवासीर है, ठीक है, खून रखता रहता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी कि कोई हुकवार्म, कीड़े मकोड़े, कोई इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर। मिलेग्नेंसी, कोई ट्यूमर बन जाता है। मिलेग्नेंसी कहते हैं किसी ट्यूमर का बनना। ब्लीडिंग, ठीक है, डिसऑर्डर या कोई अदर, जिस तरह नाक से ब्लड आता है, ठीक है, या यूरिन से ब्लड आता है, या माउथ से ब्लड आता है, कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो तो इसको हम क्रोनिक अनीमिया कहते हैं। अच्छा, ये तो था ब्लड लॉस अनीमिया। सेकंड नंबर पे है इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है, ऊपर हमने पढ़ा था कि जो हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो आरबीसी की रेगुलेशन पे डिपेंड करती है। तो इट्स मीन कि जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन मीन वो नहीं बनेंगे, ठीक है, वो तबाह हो जाएंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो है ना, यकीनन हमारे बॉडी के अंदर एचबी कम होगी तो हम उसको अनीमिया कहेंगे। इसमें हमारे पास है बेटा हेमोलेटिक अनीमिया। हेमोलेटिक मीन ब्लड सेल्स जो होते हैं, खासतौर पर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है। तीसरे नंबर पे है अम्पियर्ड रेड सेल्स प्रोडक्शन। अम्पियर्ड कहते हैं नाकिस चीज को, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनते तो हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते, ठीक है, वो हमारे काम के नहीं होते, तो वो आगे फिर एचबी को नहीं बनाते। अच्छा, डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल। स्टेम सेल्स कहते हैं बेटा जो एक ओरिजिन होती है, ठीक है, यानी कि जिस तरह बोन मैरो है, हमारी स्प्लेन है, जहां से बेसिकली रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, वहां से बनने के बाद जो फर्दर उनकी डिवीजन, उनकी प्रोलिफरेशन या उनकी डिफरेंशिएशन अलग अलग होती है, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से अनीमिया की जो मुख्तलिफ टाइप्स है उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी है, तो उसको हम नाम देते हैं ए प्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। ये डिटेल में आगे है तो मैं इसको फर्दर फिर आगे एक्सप्लेन करूंगी। प्योर रेड ब्लड सेल्स एप्लाजिया, जिनके रेड ब्लड सेल्स मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एप्लाजिया कहते हैं जिसमें सारे ब्लड सेल्स हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। अनीमिया ड्यू टू रेनल फेलियर, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है इसकी वजह से भी हो सकती है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन कहते हैं बेटा हार्मोन्स का, ठीक है, हार्मोन्स की कोई कमी जाती हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है अंदर हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी फिर अनीमिया होता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाए। डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। अब यानी कि आरबीसी बनते तो हैं, एक चीज होती है पहले एमेच्योर होती है, यानी कि स्मॉल होती है, फिर वो आगे जाके मैच्योर हो जाती है, बड़ा, फिर अपना वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं। जो आरबीसी बनते हैं उसके बाद उनकी मैच्योरेशन होनी होती है, जो वो नहीं होती, वो डिस्टर्ब होती है। उसमें डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस, यानी कि जो डीएनए बनेगा वो डिफेक्टिव होगा, उसमें कोई ना कोई नुक्स होगा। डिफिशियंसी ऑफ अम्पियर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ विटामिन B12 और फोलिक एसिड। इसमें अब क्या होगा कि जो दो चीजें, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, जो आयरन है वो उसकी डिफिशियंसी होगी, ठीक है, इसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। डिफेक्टेड एचबी सेंस, यह एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि एचबी बनती तो है लेकिन वो डिफेक्टिव है, उसमें कोई ना कोई नुक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हीम सेंसिस डिफेक्टिव हो सकती है, जो आयरन वाला पार्ट है, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहेंगे। ग्लूबन सेंसिस में कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, उसको हम कहेंगे थैलीसीमिया, यानी कि प्रोटीन्स की कमी होती है। हमारी एचबी बनती है, उसमें आयरन तो होता है लेकिन प्रोटीन नहीं होती, तो जिसकी वजह से प्रॉपर जो है ना बॉडी के अंदर फिर हमारे जो है ना ब्लड की कमी होती है, तो हम उसको कहते हैं थैलेसीमिया। इबनॉर्मल फॉर्म ऑफ एचबी, समटाइम एचबी बनती है लेकिन उसकी इबनॉर्मल होती है, उसकी शेप वगैरह, उसकी फॉर्म, उसको हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल कहते हैं बेटा, सिकल का मतलब होता है जिस तरह कोई ईंट टाइप शेप हो जाती है, ठीक है, उसको हम सिकल कहते हैं। तो जो हमारे बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी शेप चेंज हो जाती है, उसको हम एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ एचबी कहते हैं, ठीक है। ये टेबल में भी वही दिया हुआ है जो ऊपर हमने पढ़ा है, एनीमिया की मुख्तलिफ टाइप्स। अब हम इसमें आज स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है ए प्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। पहले हमने डिफिनेशन पढ़ी अनीमिया की, अनीमिया की हमने पूरी टाइप्स को कैटेगराइज किया था कि कौन कौन सी है, क्या वजह है। अब हम इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। तो आज फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है ए प्लास्टिक अनीमिया। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक ए प्लास्टिक का मतलब होता है, ए का मतलब होता है कोई जो मुकम्मल तौर पर ना हो, अब्सेंस किसी चीज की। प्लास्टिक मीन जो ब्लड की सारे सेल्स है, यानी कि ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर हमारी बॉडी के अंदर तमाम ब्लड सेल, चाहे वो आरबीसीज हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हैं, या वो प्लेटलेट्स हैं, वो कंप्लीटली तौर पर उन डिक्रीज हो जाता है उनका लेवल, तो हम उसको ए प्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। वही उन्होंने बताया है कि इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया हमारे जो आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल, जो हमारे डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स है,
एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं, ठीक है, जो थ्रोम्बोसाइट्स है, काउंट आर डिक्रीज, वो कम हो जाता है तीनों का, ड्यू टू बोन मैरो एप्लाजिया, यानी कि जो बोन मैरो जो बेसिकली स्टेम सेल्स है, जो रीजन है जहां से ये सारे सेल्स बन रहे हैं, उसकी जो है ना उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। एप्लाजिया कहते हैं डिफेक्टिव डेवलपमेंट या कॉन्जिनेंटल अब्सेंस। कॉन्जिनेंटल्स कहते हैं पैदाइशी तौर पे, जिन लोगों के अंदर पैदाइशी तौर पे बोन मैरो नहीं होता या कोई डिफेक्टिव बोन मैरो होता है, तो उसकी वजह से उनमें तीनों तरह के सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स, तीनों नहीं बनते, उनका काउंट, उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो हम इसको नाम देते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। या एक और रीजन क्या हो सकती है, एक तो मीन्स कि बोन मैरो होता नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज, द लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो होता तो है लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं करता, फंक्शंस नहीं करता, हम उसको कहते हैं कि लैक ऑफ फंक्शन ऑफ द बोन मैरो। तो दो वजह से प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, एक तो बोन मैरो बिल्कुल अब्सेंस है ही नहीं, सेकंड अगर वो है तो उसके फंक्शन जो है ना वो क्या है, लेक ऑफ फंक्शन, यानी कि वो अपना फंक्शन नहीं कर रहा। अच्छा, कॉज क्या है, ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया दो तरह से हो सकता है, कॉन्जिनेंटल, कॉन्जिनेंटल कहते हैं पैदाइशी तौर पर, यानी कि ये नहीं होते हैं जो बोन मैरो है उस तरह के, हम इसको फैंकोनीज एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है, ये सैंड्रोम होता है, ये इस वजह से ये डिजीज है। क्वायट, क्वायट का मतलब है बाद में लाइफ में किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से जो बॉडी में कोई पार्ट चला जाए, यानी कि बोन मैरो पहले था, काम कर रहा था, कोई हादसा हुआ है तो बोन मैरो ने काम करना दूसरा बंद कर दिया है, तो हम इसको कहते हैं एक्वायर्ड सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया। तीसरी इसकी वजह है रेडिएशन। रेडिएशन मीन जिस तरह कुछ लोग केमोथेरापी करवाते हैं बेटा, ठीक है, या बार बार एक्सरे वगैरह करवाते हैं या कोई अदर उनको प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह के लोगों के अंदर भी जो हम रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाता है, तो साथ साथ डब्ल्यूबीसी का लेवल भी और प्लेटलेट्स का काउंट भी कम हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है केमिकल्स, कुछ केमिकल खास तौर पर बेंजीन या उससे रिलेटेड जितना भी इस तरह के केमिकल्स हैं जो लोग वहां काम करते हैं, ठीक है, वो बॉडी उनके साथ बार बार टच करती है, उनकी बॉडी के ऊपर गिरती है, तो ऑटोमेटिक उनकी बॉडी से ब्लड सेल्स का लेवल कम हो जाता है। ड्रग, कुछ मेडिसिन होती है, ठीक है, उनमें कौन कौन सी हैं जो लोग ये लेते हैं, खासतौर पर ये एंटीबायोटिक इसमें है बेटा, इसमें कुछ जो है ना केमोथेरापी की यानी कि कैंसर की मेडिसिन हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्लोरमफेनिकोल, सल्फोनामाइड्स, फिनाइलबोटाजोन, क्लोरमफिनरामीन, क्लोरप्रोमाजीन, और उसके बाद कार्बिमेजिपोल, मेथोट्राइक्सेट, ठीक है, ये मुख्तलिफ बीमारियों, ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जिसमें कुछ जोड़ों की बीमारियां हैं, कुछ एंटीबायोटिक हैं, कुछ कैंसर की बीमारी की मेडिसिन हैं, इस तरह की मेडिसिन जो पेशेंट ताहयात ले रहा होता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं ना जो हमेशा रहती है, मतलब इतनी ज्यादा इनको कवर नहीं कर सकते, तो इस तरह की मेडिसिन लेने से फिर उनकी बॉडी के अंदर ब्लड जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है। ये गोल्ड डब लिखा हुआ है, इसको आपने कट कर देना है, ठीक है, बाय मिस्टेक बुक पे प्रिंट हुआ है। मिसलिनियस, मिसलिनियस का मतलब होता है कि अदर मिक्स कुछ रीजंस। अच्छा, उसका कुछ ऐसी कुछ अदर कंडीशन भी होती है जिसमें एच बी कम होता है, उसमें एक है प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी में ऑटोमेटिक क्योंकि बच्चा माँ के पेट के अंदर पल रहा होता है तो कम हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, जिन लोगों को टीबी की बीमारी होती है उनमें भी। लो सैको एंड एजुकेशनल स्टेटस, जो लोग गरीब होते हैं, ठीक है, लो सोशल इकोनॉम उसको कहते हैं सोशो इकोनॉमिक्स मीन, यानी कि माशी तौर पर तो अच्छी डाइट नहीं लेते, तो उनमें ऑटोमेटिक फिर एचबी की कमी हो जाती है। एजुकेशनल स्टेटस मीन कि लोग पढ़े हुए नहीं होते, उनको अवेयरनेस नहीं होती कि मैंने क्या खाना है अपनी बॉडी के अंदर, कि मेरी बॉडी में ब्लड बनेगा, ठीक है, इस तरह से ये सारा। अच्छा, इसकी क्लिनिकल फीचर मीन इसकी क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसमें क्या होता है कि हेमरेज स्पॉट इन द स्किन, स्किन के अंदर क्योंकि ब्लड सेल्स कम होता है जगह जगह धब्बे बन जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। साथ में क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी ब्लीडिंग होती है, इस तरह गम से इंसान के मुंह से ब्लड आता है। एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से ब्लीडिंग आती है कुछ लोगों को, ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स का काउंट कम हो रहा है, इस तरह फीवर हो जाता है। अल्सर इन द ओरल कैविटी, मुंह में छले छले बन जाते हैं, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये इसकी कुछ क्लिनिकल फीचर है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है कि क्योंकि बोन मैरो हमने कहा था कि इसमें नहीं होता, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो लगाना चाहिए किसी भी इंसान को जिसमें ये बीमारी हो। रेगुलर रेड ब्लड सेल कंसंट्रेशन ट्रांसफ्यूजन, रेगुलर ऐसा ब्लड देना चाहिए जिसमें आरबीसी का लेवल ज्यादा हो।
प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट्स वाला ब्लड ज्यादा देना चाहिए, एंड यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड्स, और मेडिसिन देनी चाहिए जिसमें एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स वगैरह होती हैं, इस बीमारी को कवर कर लेगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने दो टॉपिक कवर किए। एक इसमें हमने एचबी हेमोग्लोबिन पढ़ा है, सेकंड हमने अनीमिया, अनीमिया की क्लासिफिकेशन एक सवाल पढ़ा है, सेकंड ए प्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, तो आज के हमारे 3 क्वेश्चन कवर हुए हैं। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।